सो गाइस, आज थी सेबी के नए नियम CAS के मुताबिक आज सेंसेक्स और बैंकेक्स की पहली मंथली एक्सपायरी, जिसके अंदर बाजार में ज़बरदस्त आज उतार चढ़ाव देखने मिला। आपने देखा कि सेंसेक्स आज थ्रू आउट द डे बहुत नैरो रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा था, लेकिन मार्केट की जब क्लोजिंग होती है 3:15 पर, वहाँ के बाद जो बाजार के अंदर असली गेम स्टार्ट हुआ है उसने डेफिनेटली आप सभी को सरप्राइज कर दिया होगा। क्योंकि आज आप देखो कि सेबी ने जो नया नियम लेकर के आए थे CAS, जिसको हम लोग क्लोजिंग ऑक्शन सेटलमेंट भी कहते हैं, तो उस नियम के मुताबिक सेबी ने कोशिश की थी कि मार्केट के अंदर जो मैनिपुलेशन है उसको कम किया जा सके। बट फिलहाल यहाँ पर जो है ऐसा लगता है कि इस नियम का और ज़्यादा इस्तेमाल जो है फिलहाल मैनिपुलेशन में होना स्टार्ट हो चुका है। आज ही आप देखो सेंसेक्स के अंदर कुछ ऑप्शंस ऐसे थे जो कि 5-6 रुपये के लेवल पर ट्रेड कर रहे थे, लेकिन 3:15 के बाद जब मार्केट ने एक पोज लिया 5 मिनट का, और उसके बाद जब मार्केट ने 3:40 पर ऑप्शंस की आज क्लोजिंग होती है, तो वहाँ सब लोगों को हैरान कर दिया। ऐसा लगता है कि ऑपरेटर्स ने इस मौके का बहुत बेसब्री से इंतजार किया था और आज ऑपरेटर्स बढ़िया पैसा कमा के गए हैं। आप देखो सेंसेक्स के अंदर कुछ एक्सपायरी ऐसी थी और बैंकेक्स के अंदर भी कुछ एक्सपायरी ऐसी थी जिसके अंदर 6-6 रुपये वाले जो प्रीमियम थे 850 से लेके 900 रुपये सिर्फ कुछ मिनट के अंदर चले गए। आप देखो बैंकेक्स के अंदर आपको 65,000 का जो ऑप्शन था, 65,000 के नीचे 64,900 या फिर जितने भी पुट ऑप्शन थे, जितने भी पी थे, उन सभी का आज आप प्राइस चेक करो। जो 6 रुपये के आसपास प्रीमियम था वो 846 पर जाकर के क्लोज हुआ है, और जो प्रीमियम 3 से 4 रुपये के आसपास थे आज उन्होंने हजार के लेवल भी क्रॉस किए हैं। और आज की एक्सपायरी देख करके आप लोग डेफिनेटली सोच रहे होंगे कि क्यों ना मैं भी ऐसा करूं कि मार्केट जहां भी ट्रेड कर रहा है वहां से हम लोग दोनों साइड का कॉल और पुट ऑप्शन बराबर में परचेज कर लें। सपोज कि आपने कॉल भी जो है 10,000 रुपये का परचेज किया, मान लेते हैं कि आपने जो है कॉल ऑप्शन परचेज किया, उसके अंदर आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए, और इसी तरह आपने पुट ऑप्शन के अंदर भी 10,000 रुपये इसी तरह से इन्वेस्ट कर दिए। अब जिस तरह से मार्केट ने आज का ट्रेडिंग सेशन दिखाया है, 6 रुपये वाली कॉल जो आपकी 1,000 गई है, यानी कि आपके 10,000 रुपये 1 लाख बन जाते अगर आपने उसमें इन्वेस्ट किया होता, या हो सकता है कि शायद 10 लाख भी बन जाते, और इस तरफ का जो पैसा था वो आपका जीरो हो जाता। तो इस तरह से आप 20,000 रुपये लगा करके, कहीं आपके मन में भी ऐसा डाउट आ रहा होगा, ऐसे ख्याल बन रहे होंगे, स्ट्रैटेजी बन रही होगी, क्यों ना मैं भी अगली एक्सपायरी में कुछ ऐसा ही करूँ। तो देखो सेबी जो है यहाँ पर डेफिनेटली इस जो आज बाजार के अंदर हुआ है 6-6 रुपये वाली जो कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन जो है इतने ड्रास्टिकली चेंज हुआ है उनका प्राइस, तो डेफिनेटली सेबी जो है एक्शन लेगा। इससे पहले भी जो है सेबी ने 2 फर्म्स के ऊपर एक्शन लिया था, एक JP मॉर्गन एंड चेस की जो एक यूनिट थी उसके ऊपर एक्शन लिया था, और एक मानसी जो शेयर था उसके ऊपर भी उन्होंने एक अपना एक्सपोजन किया था कि इन्होंने जो है मार्केट के अंदर आखिरी के जो मिनट्स होते हैं उसके अंदर बाजार का मोमेंटम का फायदा उठाया है, कहीं ना कहीं जो है मैनिपुलेशन हुआ है। बट फिलहाल वो सिर्फ आरोप है, साबित हुए नहीं है। बट यहाँ पर एक चीज़ क्लियर है, आपके मन में भी ख्याल आ रहा होगा कि क्यों ना मैं भी 10,000 इस साइड और 10,000 पुट साइड दोनों साइड लेके बैठ जाऊं बाजार के अंदर। आज की तरह 6 रुपये वाली पुट ऑप्शन अगर 1,000 चली जाती है तो एक तरफ जो कॉल ऑप्शन है वो आपका जीरो हो जाएगा, और दूसरी तरफ जो आपके 10,000 रुपये वो आपके 10 लाख भी बन सकते हैं। तो ऐसा ख्याल सबके मन में आ रहा होगा, बट प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि ऐसा हर एक्सपायरी में नहीं होता। आज जो है मंथली प्लस वीकली एक्सपायरी थी, इसीलिए आपको सेंसेक्स और बैंकेक्स के अंदर इतने बड़े मोमेंटम नजर आए। बट ये स्ट्रैटेजी आपकी हर बार काम नहीं करने वाले, और वैसे भी जो है आज के मोमेंटम के बाद डेफिनेटली सेबी कोई ना कोई जो एक्शन जरूर लेगा, क्योंकि आज जो हमने देखा है बाजार के अंदर पुट ऑप्शन जिस तरह से आज भागे हैं, खास करके आखिरी के 2 मिनट 5 मिनट के अंदर, वो डेफिनेटली बाजार डाइजेस्ट नहीं करेगा। और इंडियन स्टॉक मार्केट अगर इसी तरह से ट्रेड करती रही आने वाले एक्सपायरीज में, तो आप देखना कि हमारी जो मार्केट है इंडियन स्टॉक मार्केट, उसके अंदर बहुत जल्दी जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, फॉरेन जो ट्रेडर्स हैं, वो इंडियन स्टॉक मार्केट के FNO को अवॉइड करना स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि इतना ज़्यादा मोमेंटम अगर आखिरी के 5 मिनट के अंदर आएगा, सुबह से लेकर शाम तक 6 घंटे बाजार कोई मोमेंटम नहीं दिखाएगा, और आखिरी के 5 मिनट के अंदर इतना बड़ा मोमेंटम आएगा, तो डेफिनेटली वहाँ पर जो है कोई भी ट्रेडर अपनी पोजीशन बनाने से डरेगा, और इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट तो दूर की बात है, कैपिटल गेन के चक्कर में इंडियन स्टॉक मार्केट में कोई भी ट्रेडर यहाँ पर ट्रेड करने से ही बचेगा। तो डेफिनेटली यहाँ पर सेबी को अब इस CAS रूल को दोबारा से रीथिंक करना चाहिए, अपनी कैलकुलेशन दोबारा चेक करनी चाहिए, क्योंकि आज जो सेंसेक्स की एक्सपायरी गई है उसके अंदर डेफिनेटली बहुत बड़े बड़े लॉसेस हुए होंगे, खास तौर पर उन छोटे छोटे ट्रेडर्स को जिन्होंने आज जैसे तैसे पूरा दिन करके पैसा बनाया होगा, और आखिरी के इस तरह के जो बाजार के अंदर आज गैम्बलिंग हुई है, इस तरह के बाजार के साथ जो छेड़छाड़ हुई है, उससे जो है काफ़ी भारी नुकसान हुआ होगा। तो यहाँ पर
उम्मीद करते हैं कि सेबी बहुत जल्दी CS रूल को लेकर के अपना एक वापस से नया जो भी उनका सर्कुलर है वो आए और रिटेल निवेशकों को इस तरह के जो गैम्बलिंग हो रही है, इस तरह के जो सडन मूव्स बाजार के अंदर आ रहे हैं, उससे उनको बचाया जा सके। फिलहाल ये तो था आज का बाजार का हाल। छोटे छोटे पुट ऑप्शन आपको आज करोड़पति क्या आपको अरबोपति बना सकते थे अगर आपने सही टाइम पर पैसा लगाया होता। बट फिलहाल ये सारी बातें किताबी हैं, क्योंकि 6 रुपये के आसपास किसको मालूम था कि आज की जो सेटलमेंट है वो इतना ज़बरदस्त डाउन साइड के साथ होने वाली है। तो ये सिर्फ और सिर्फ किताबी हैं। 6 रुपये पर अगर किसी ने खरीदा भी होगा, बहुत लकीली होगा। आज उसका जो कह सकते हैं कि आपकी किस्मत जो है चरम पर होगी, शायद तभी ऐसा कोई पैसा बना सकता है। बट एक्चुअल में बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने इस मोमेंटम का फ़ायदा उठाया होगा। खैर, अब हम लोग आते हैं कि था आज का बाजार का हाल। अब सवाल ये आता है कि बाजार आने वाला जो हमारा कल का ट्रेडिंग सेशन है, जो क्लोजिंग है मंथली प्लस वीकली, उसमें हमें कैसा सेशन देखने मिल सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं, नज़र डालते हैं एक बार फिर से FIS और DIS की एक्टिविटी के ऊपर। तो इसके लिए देखो हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर। हमारे सामने जो डेटा है 26 अगस्त का है, यानी कि ये डेटा कल तक का है। कल अगर आप देखो तो FIS ने खरीदारी की थी कैश मार्केट के अंदर लगभग 500 करोड़ की। सबसे ज़्यादा जो खरीदारी फिलहाल कर रहे हैं वो हमारे DIS कर रहे हैं। DIS ने लगभग 6,425 करोड़ की खरीदारी की थी। तो DIS जो है हमारे लगातार सपोर्ट कर रहे हैं। बट जो FIS की तरफ से जो बाइंग आ रही है, बस हम इसे ये समझ सकते हैं कि FIS फिलहाल इंडियन स्टॉक मार्केट में बिकवाली नहीं कर रहे हैं। बट ये जो खरीदारी हो रही है सिर्फ 500 करोड़ की, इससे पहले सिर्फ 1500 करोड़ की खरीदारी की थी। तो ये खरीदारी ना के बराबर है, क्योंकि जब ये लोग बेचने पर आते हैं तो इससे कई गुना ज़्यादा ये लोग बिकवाली करते हैं। तो इसीलिए जो FIS की खरीदारी है उसको अभी हम लोग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साइड में नहीं लेंगे, और इसीलिए शायद बाजार जो है इस वक्त FIS की बाइंग पर भी हमें एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम नहीं दिखा रहा है। तो जो FIS की जो बाइंग है ये हमारे लिए कुछ खास अच्छे इंडिकेशन नहीं है। इंडिया विक्स जो है अभी हमारा 4.5% के आसपास है, जो हमें सिखाता है कि बाजार के अंदर बड़ी वोलेटिलिटी हमको तभी मिलेगी जब इंडिया विक्स के अंदर उछाल आएगा। तो फिलहाल जो है जो FIS का जो डेटा बना है ऑप्शंस का और इंडेक्स फ्यूचर्स का, इसके अलावा स्टॉक्स का, तो वो फिलहाल हमारे को बताता है कि FIS फिलहाल बेफिक्र है इंडियन स्टॉक मार्केट को लेकर के, और इसीलिए जो है बाजार के अंदर फियर इंडेक्स भी शांत हो रखा है। तो जब तक फियर इंडेक्स हमारा 18 से 16 के बीच में नहीं निकलेगा या 20 के आसपास नहीं आएगा, तब तक जो है ऑप्शन बायर का पैसा बनाना बाजार के अंदर मुश्किल होगा। और आज भी आपने देखा होगा कि जो ऑप्शन सेलर थे उन्होंने पैसा अच्छा बनाया होगा। हालांकि आखिरी के 5 मिनट जो हुआ है बाजार के अंदर उसको आप लोग शायद इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि वो जो है बाजार का हिस्सा बिल्कुल नहीं है। बट जो बाजार फिलहाल ट्रेड कर रहा है, इंडिया विक्स हमारा इंडिकेट कर रहा है कि बाजार के अंदर जो वॉलेटिलिटी है अभी फिलहाल इतनी नहीं रहेगी। इसके बाद हम लोग आते हैं अदर डेटा के ऊपर। तो सबसे पहले हम लोग नजर डालते हैं, देखो ये है हमारे सामने यूएस मार्केट का डेटा। यूएस मार्केट में डाउ फ्यूचर्स के अंदर फिलहाल गिरावट के साथ ट्रेडिंग चल रही है। S&P 500 इंडेक्स में भी गिरावट के साथ ट्रेडिंग चल रही है। नैस्डैक के अंदर भी गिरावट है। तो अमेरिकन मार्केट के अंदर फिलहाल वीकनेस है, और शायद इसीलिए आज बाजार के अंदर हमारे आखिरी में क्लोजिंग के टाइम पर गिरावट के साथ ही बाजार ने क्लोज किया है। इसके बाद अगर हम लोग नजर डालते हैं यूरोपियन मार्केट पर, तो देखो यूरोपियन मार्केट के अंदर भी फिलहाल हम लोगों को थोड़ी सी गिरावट के साथ में ही ट्रेडिंग नजर आ रही है। देखो फुटसी लंदन की बाजार के अंदर जो है आज 49 पॉइंट्स की वीकनेस है। इसके अलावा CSE यहाँ पर गिरावट है, और डेक्स जर्मनी के बाजार के अंदर थोड़ी सी पॉजिटिविटी है। बट ज़्यादातर जो इंडेक्स है वो फिलहाल नेगेटिव साइड में ट्रेड कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं और एशिया की मार्केट पर अगर हम नज़र डालें, देखो एशिया के अंदर फिलहाल थोड़ी सी जो इंडिकेशन है वो मिक्सअप है। गिफ्ट निफ्टी जो हमारा है वो फिलहाल 24,240 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो इंडिकेट करता है कि बाजार हमारे फिलहाल स्टेबल है क्लोजिंग के बाद। इसके अलावा निकाय के अंदर थोड़ी गिरावट है, स्ट्रेट टाइम्स के अंदर गिरावट है, हैंगसेंग के अंदर गिरावट है, ताइवान का बाजार थोड़ा सा उछला हुआ है। तो जो एशिया के बाजार है फिलहाल वहाँ से हम लोगों को मिक्स इंडिकेशन मिल रहे हैं। बट अमेरिकन मार्केट और यूरोपियन मार्केट से फिलहाल हमें बेयरिश इंडिकेशन मिल रहे हैं। इसके बाद अगर हम लोग नज़र डालते हैं कमोडिटी मार्केट से, तो ब्रेंट क्रूड और गोल्ड में देखो आज जो है कच्चे तेल के अंदर थोड़ा सा उछाल आया है, और जो गोल्ड है गोल्ड के अंदर आज थोड़ी सी गिरावट हुई है। बट कमोडिटी मार्केट के अंदर फिलहाल जो मोमेंटम है वो शांत है, और ऐसा माना जा रहा है कि जो गोल्ड है उसके अंदर थोड़ी सी अभी वीकनेस बन सकती है। इसके अलावा अगर हम लोग नज़र डालते हैं रुपीज़ के ऊपर, तो देखो डॉलर इंडेक्स के अंदर आज थोड़ा सा गिरावट हुई है, और ये हमारे लिए एक अच्छा इंडिकेशन रहेगा। इसको थोड़ा सा हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं। हाँ देखो डॉलर इंडेक्स के अंदर जो है गिरावट हमें थोड़ी सी नज़र आ रही है, जो हमारे बाजार के लिए एक अच्छा इंडिकेशन है। इसके अलावा रुपये जो है हमारा डॉलर्स के मुकाबले आज फिर से थोड़ा सा वीक हुआ है। तो डॉलर्स के मुकाबले जो हमारा रुपया है लगातार वीकनेस दिखा रहा है, जो अच्छे इंडिकेशन नहीं है। बाकी जो है इनसे हमें ज़्यादा मतलब होता नहीं है। जापान के मुकाबले भी हमारी करेंसी गिरी रही है। पूरे वर्ल्ड के अंदर इवन एशिया के अंदर भी हमारी करेंसी वर्स्ट परफॉर्मेंस के रूप में फिलहाल उभर करके आ रही है।
तो हमारा रुपीज़ जो है जब तक मजबूत नहीं होगा डॉलर्स के मुकाबले, तब तक आप ये समझ के रखना कि बाजार के अंदर जो बुल्स हैं वो अपना जो दमखम है वो नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि उनकी जो परचेजिंग पावर है रुपया के लगातार गिरने के साथ वो लगातार गिरती जा रही है। इसीलिए फिलहाल बाजार के अंदर कितने भी एफआईएस बाइंग कर लें, चाहे कितना भी डीआईएस बाइंग कर लें, जब तक रुपया मजबूत नहीं होगा तब तक बाजार के अंदर जो मोमेंटम है पॉजिटिव वो लौटेगा नहीं। तो देखो ओवरऑल हमारे पास जो इंडिकेशंस फिलहाल मिल रहे हैं, मोस्टली अगर आप देखोगे तो 10 में से जो 8 इंडिकेशन है वो फिलहाल बेरिश साइड में नजर आते हैं। बाकी जो है निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं कल के लिए लाइव मार्केट के अंदर मैं आपको डेफिनेटली टेलीग्राम के जरिए जरूर अपडेट करूंगा कि बाजार के 9:08 की ओपनिंग के बेसिस पर क्या सपोर्ट होने वाले हैं या फिर क्या रजिस्टर्स होने वाले हैं। एंड इसके अलावा आपके जो भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन में डाल देना, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली इसको कवर करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।